स्वागत है आपका रीडेटिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा में 2/3 वोटों से ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर। आज राज्यसभा में बिल होगा पेश। लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर होने पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हिमायत के लिए सभी पार्टियों के अरकान का किया शुक्रिया। कहा, इससे सियासी अमल में ख्वातीन की हिस्सेदारी को मिलेगी तकवीयत। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के पास होने पर राजौरी जिले की ख्वातीन में खुशी। कहा, बरसों पुराना ख्वाब होने जा रहा है पूरा। छठी जमात के तालिबा के साथ मारपीट। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके का मामला। थाना मंडी के निजी स्कूल में दोस्त के साथ मारपीट। तालिबा अस्पताल में जेर इलाज। जम्मू कश्मीर के सरकारी डिग्री कॉलेजों के मुलाजमीन का एहतजाज। 2 घंटे की कलमबंद हड़ताल। कॉलेजों का काम ठप। मुलाजमीन ने कहा, मुतालबात पूरे न होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक की जाएगी हड़ताल। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल नहीं है ठीक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। इलेक्शन से मुतालिक एलजी के बयान पर तनकीद। कहा, सही साबित होने पर छोड़ देंगे एक्टिव सियासत। कहा, महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी से लोग परेशान। और अब खबरें तफसील से। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल की हिमायत में 454 जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। आज अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में बिल पर बहस के लिए 7.5 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। मैंने कुछ नहीं कहना भाई, हमने कह दिया। पास हो गई, पास हो गया बिल पास हो गया। बहुत हिस्टोरिक डे है, बहुत ही हिस्टोरिक डे है कि औरतों को भी बहुमत मिलेगी। वो संसद में आएंगी और मुल्क को और मजबूत करेंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के पास हो जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बनने से देश के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सबसे पहले तो सभी माननीय सांसदों का जिन्होंने पक्ष में मतदान किया, उनका आभार प्रकट करता हूं। और दूसरा, मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, मोदी जी को बधाई धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि महिलाओं के विकास के लिए काम करेंगे, उनके लिए नीतियां, कार्यक्रम लेकर आए। अब महिला नेतृत्व विकास की बात ही नहीं, उनको 33% आरक्षण लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभाओं में भी सुनिश्चित किया है। ये लोकसभा में आज 454 वोट पक्ष में तो 2 विपक्ष में पड़े। मैं इतना ही कहूंगा, जो कल तक दावे करते थे कि उनका बिल है, वो पास नहीं कराते थे, आज जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था तो वोट डालने के लिए पास में भी नहीं आए। तो जनता ने असली चेहरा देख लिया है। बिल तो था उनका पुराना, लेकिन दिल में कभी पास कराने की चाह नहीं थी। होती तो उस समय शरद यादव जी, लालू जी, मुलायम जी और अन्य नेता, कई तो कांग्रेस के सहयोगी दल उस तरह से व्यवहार ना करते, बिलों को ना फाड़ते और विरोध ना करते। ये अपने आप में दिखता है कांग्रेस कभी इसको पास ही नहीं कराना चाहती थी। अगर पास कराने की इच्छा होती तो ये 60 साल सत्ता में रहे, ये पास कराते। 60 साल में कांग्रेस ने कभी इसको पास नहीं कराया, लेकिन जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो महिलाओं नेतृत्व विकास को बल देते हुए नारी शक्ति वंदन बिल, महिला आरक्षण करा कर दिया। देखिए, जब संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके बाद भी जब देखिए आरक्षण की बात आती सीटों के ऊपर, तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि SC ST जिनके लिए रिजर्वेशन अभी एग्जिस्ट करता है, वो उनको भी 33% मिलेगा और जो बाकी जनरल हैं उनको भी 33% सीटें मिलेंगी। कुल मिला के अब 181 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा में होंगी और इसी तरह से ही संबंधित विधानसभाओं में हर राज्य में उनकी कुल संख्या का 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा।
और ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के पास होने पर राजौरी जिले की ख्वातीन में काफी खुशी है। न्यूज 18 से बात करते हुए ख्वातीन ने कहा कि आज वो बहुत खुश है कि उनका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मरकजी हुकूमत की वजह से हो रहा है, जिसके जरिए हम रिजर्वेशन के साथ असेंबली और पार्लियामेंट में जा सकते हैं। उन्होंने इस इक़दाम पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन बिल को लेकर महिलाओं में काफी खुशी है। राजौरी जिला में भी महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि बरसों पुरानी मांग इनकी पूरी हुई है। जो केंद्र सरकार ने वुमेन को रिजर्वेशन दी है, इसको लेकर खुशी इनके चेहरे में साफ नजर आ रही है। क्या कहेंगे जी, कितने बड़ा शुभ दिन है आज का आपके लिए? आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हम सभी आज महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें सभी आज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। जो केंद्र सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल को पास किया है, हमें बहुत खुशी है। हम दिल से इस बिल का स्वागत करते हैं। काफी अरसे से हमें उम्मीद थी कि ये बिल पास होगा, लेकिन आज वो हो गया। वो आज वो दिन आ गया है जो हम यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी पुरानी मांग थी किस तरह क्या कहेंगे? ये काफी पुरानी हमारी मांग थी महिलाओं की, जो कि काफी देर के बाद इसको अभी ये जो बिल हुआ है। पहले पंचायतों में तो यहाँ पे पहले भी था कि सरपंच पंच जो है वुमेन आ रही थी, काफी अच्छे से काम भी कर रही थी, लेकिन हमारा ये था कि अब हमें ये लगना शुरू हो गया था कि शायद पंचायतों तक ही हमें सीमित रखा जाएगा, पंचायतों से आगे शायद हमें बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने आज वो हमारी जो मांग थी उसको भी पूरा किया है। हमें बहुत खुशी है और सभी बहुत खुश है। आप किस तरह से खुश हैं जी? हम मोदी सरकार में बहुत खुश हैं। महिलाओं की बात मानी गई है। ये जो हमारा था महिलाओं का, ये अब आज बिल पास हुआ है, हमारी बहुत खुशी है। कितना बड़ी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? महिलाएं अब असेंबली में जाएंगी, हाँ, में जाएंगी। पहले यही था कि सरपंच पंच ये महिला बनती थी, अब बहुत आगे भी जा सकती हैं। पढ़ी लिखी जो बच्ची हैं हमारी बहुत आगे जा सकती हैं। हमें बहुत खुशी है। तो इनका ये कहना है कि ये काफी खुश हैं, और ना सिर्फ ये राजौरी जिला की ये पंचायत, बल्कि राजौरी पूरे जिला की जो अलग अलग एरियाज में जो पंचायत में जो सरपंचीज हैं, जब जो महिला जीत के आई हैं, उनके साथ साथ जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है, और कहीं ना कहीं यही जो सरकार है जिसने महिलाओं के बारे में सोचा है, और 33% जो है वो कोटा जो है महिलाओं को मिलने जा रहा है, जिससे महिलाएं अब असेंबली और पार्लियामेंट में भी अच्छी तादाद में दिखेंगी। न्यूज 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने हालिया दिनों एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में टोल प्लाजा की मिसाल पेश की, जिसके लिए आम लोग सामने आए और जबरदस्त एहतजाज किया। अवाम ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साबित होता है कि आम लोग इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे, जो ट्रांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सैबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन।
अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, दूसरा मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन जम्मू विंग के रद्द अमल में सरकारी डिग्री कॉलेज भदरवा के तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की मुदाखलत से अमले की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। पिछले अगस्त महीने की सैलरी जिला इंतजामिया ने बंद की है बिला वजह। एक अद्भुत ऐप से रिलेटेड बंद की है। डीसी साहब का कहना है कि आप इस पर रजिस्टर हो जाएं और इस पर अटेंडेंस करें, जबकि हम हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारी ये है कि हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए। हमारी सैलरी बिना वजह बंद क्यों की है? तो हमारी डिमांड यही है कि हमारी सैलरी जो है फिलफॉर जो है रिलीज़ की जाए। ये आज हमने सिर्फ 2 घंटे का पेन ये रखा है, टोकन रखा है, प्रोटेस्ट रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है। अगर हमारी डिमांड जो है 2 दिन के अंदर पूरी नहीं हुई तो हम आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे कॉलेज का एकेडमिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें रोजाना डे टू डे क्लास ट्रांजैक्शन, उसके बाद एग्जाम सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, डिफरेंट रिसर्च एक्सटेंशन एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो काइंडली सर इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉलेज स्टाफ को हरास न किया जाए, कॉलेज स्टाफ को डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज स्टाफ मॉनिटरिंग में है, ऑलरेडी अटेंडेंस कर रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहा है। आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उस अटेंडेंस को प्रॉपरली हमारे जो इमीडिएट अथॉरिटी है, हमारे प्रिंसिपल सर, वो रेगुलरली चेक करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं और साथ साथ में सेक्रेटरीट से भी उसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। और इसके बाद हम जो है क्लासेस हमारी स्मूथली चल रही हैं। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं कि हम ये अपना मैसेज जो है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आपके थ्रू बाहर अपनी अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, जिससे कि हम 2 घंटे से सुबह यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी क्लासेस सफ़र हो रही हैं। हमारे बच्चे सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो इससे जो असर है वो हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। वो और करगिल में श्रीकांत सोसे से ने कॉन्फ्रेंस हॉल करगिल में 10 रोजा कौमी सतह के ट्रैकिंग कोर्स के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी रहे। प्रिंसिपल IISM गुलमर्ग कर्नल IS थापा भी मौजूद रहे। डीसी करगिल ने ट्रैकिंग कोर्स के कामयाब इख्तिताम पर तमाम शुरका को मुबारकबाद दी। इस कोर्स का एहतमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने किया था। ट्रैकिंग कोर्स के शुरका के तरबियती और मालूमाती लेक्चरर्स के जरिए कोहपैमाई के बुनियादी उसूलों से मुतारिफ कराया गया, जो आने वाले चैलेंजों, मुजाहरों और कोहपैमाई की महारत, कैंपिंग और पहाड़ी खतरात के इंतजाम के तजुर्बे के बुनियाद रखते हैं। सबसे पहली बात, ये चीज़ आप लोगों को घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी। आपको घर से बाहर आना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा कि बाहर आपके क्या है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ सीखेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में कुछ नहीं सीख सकते। आपको नई चीज़ें चैलेंज करनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स चैलेंज करनी चाहिए हर दिन। तो ये मैसेज है कि इससे आप और ज़्यादा हर दिन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मैं पहली बार कारगिल आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और मैं पहली बार ये IISM से ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की गई है वो A क्लास का है और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सभी यूथ आए। मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मानती हूँ इस ट्रैकिंग कोर्स के बाद, क्योंकि मैं अकेली लड़की घर से उठ के यहाँ आ गई हूँ एक ट्रैकिंग कोर्स के लिए। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे करगिल जो कहा जाता है कि वॉर है, ये है, इतना सेफ, इतने अच्छी लोकल लोग जो हमें लोकल लोग मिले, उन्होंने इतनी हमें मदद की। ऊपर चढ़ाने तक हम कैंप गए, नून बेस कैंप गए, एडवांस कैंप गए। मैं कहती हूँ जो जोश है वो अंदर आएगा। पहाड़ जो है वो आपका जेंडर नहीं देखेगा, आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप पहाड़ चढ़ जाओगे, अंदर जोश है तो आप कुछ भी कर जाओगे। पहाड़ तो एक छोटी सी चीज़ है। पहले भी बता चुके हम कि कारगिल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे पहाड़ हैं, हिल्स हैं, नदी है एंड यहाँ पे अच्छे स्लोप्स हैं स्की के लिए भी। इससे पहले भी हमने पिछले साल हमने यहाँ पे स्की कोर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे। दिस द फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कोर्स के लिए आए हुए हैं।
एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग श्रीनगर से, कश्मीर से 25 लड़कियां लेके आए थे इधर, एंड यहाँ पे कारगिल के कुछ लड़कों के साथ हम लोगों ने इस ट्रैकिंग को अंजाम दिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, डनबर्ग के हीरवेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया मान। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। 6ठी क्लास की तालिबा पर क्लास में ही उसके दोस्त ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई। उसे पीएचसी थाना मंडी में दाखिल कराया गया है और फिर जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन ने कसूरवार तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। साफ होना चाहिए, जो बच्चा है उसको रेड क्लास देना चाहिए सर्टिफिकेट, किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मैं हमारे साथ यही इंसाफ होना चाहिए बात। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी की बेटी के साथ भी ये हो सकता है। स्कूल का क्या नाम है जहाँ पे? यासीन इंग्लिश पब्लिक स्कूल। किस जगह पे? थन्ना मंडी वार्ड नंबर 10। खबर है, डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कंडल ने सरहदी ब्लॉक सीरी में हफ्तावार ब्लॉक दिवस सेशन की सरबराही की, जो आवाम के अहम खदशात को दूर करने के लिए मुनक्किद की गई। इस तकरीब में शहरियों और इनके नुमाइंदों ने रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करने वाले मसाइल की एक और वसी रेंज को पेश किया और मंजर पर लाने की कोशिश की। इसके साथ ही ख्यालात और खदशात पर तबादला ख्याल भी किया गया। इनमें सड़कों की देखभाल, सरकारी इदारों में अमले की कमी, पानी की कमी और सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में बेहतरी शामिल थी। इस तकरीब के दौरान जो मखसूस मसाइल उठाए गए उनका यहां पर खास तौर से जिक्र करते हुए यह कहा गया कि इन्हें जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। जब मुझे पता लगता है कि किसी की सिफारिश चल रही है, मैं खुद वहां जाके चली जाती हूँ। दूसरा सर, एजुकेशन की बात चली, जहाँ स्कूलों की बात चली, मैम ने खुद सुना है, मेरे सरपंच ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला। मैं उनके साथ हूँ। उनकी जितनी प्रॉब्लम है मैं आपको कहना चाहती हूँ उनकी जल्दी से सॉल्व की जाए। पर इतना मुझे पता है कि स्टाफ का जो आपके हाथ में नहीं है, जो वो तो आपको पता है। मैं डॉक्टर साहब के भी पास की डीसी साहब ने कुछ लिख के भेजा है, जो हो सकता है आपसे पॉसिबल। जो टीचर आप देखते हो कि जे कावल है, जहाँ लगाकर उसका काम चल सकता है। उसके सरपंच सारे आए थे, उन्होंने अपने इश्यूज को सामने लाया और हमने इनका एक रेजोल्यूशन लोगों को दिया है। और हमारी यही उम्मीद है कि हम लोगों के बीच में, हमारी यही कोशिश रहती है हम लोगों के बीच में जाए, उनके डोर स्टेप पे उनकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और जिला पुलवामा के कुंजीपुरा और उसके बलक्का इलाकों में पालतू मवेशी लंपी स्किन डिजीज की लपेट में आने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गुज़श्ता कुछ माह से इस इलाके में और इसके मुलक्का इलाकों में पालतू मवेशियों में यह बीमारी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक बीमारी से जानवरों की मौत भी वाक़ हो रही है, जबकि इनका कहना है कि मुतासरा इलाकों में महकमे एनिमल हस्बेंड्री की किसी भी टीम ने दौरा नहीं किया। ताहम चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि बीमारी काबू में है और इस हवाले से जानवरों को वैक्सीन दी जा रही है। मुझे लगता है 2-3 महीने से डिजीज चल गई है। मैक्सिमम 50 के आसपास काउज अफेक्ट हुए हैं। तो आज तक कोई टीम यहाँ आई है? मुझे पूरे गाँव का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 15 दिन से मेरी गाय बीमार है। जो मेन यहाँ का VAS है, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन है,
तो मैंने उससे बात की है, उसको पता भी नहीं है गाँव किस वेटरनरी ब्लॉक के साथ आता है। तो उसको मैंने पूछा है, उसने शायद अपनी चपरासी या किसी से पूछा है कि ये हमारे साथ आता है, तो वो यहाँ आज तक नहीं आया है, उसका कोई बंदा आज तक नहीं आया है। तो लेकिन साथ ही हमारा दूसरा एक VAS है, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ, वो बेचारा सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, तो उसने उसको आज तक ट्रीटमेंट किया है। लेकिन जिसकी ड्यूटी है इधर, उसको शायद पता नहीं है, ना उसकी टीम यहाँ तक आज पहुँची है। वो डॉक्टर चपरस तमिस क्या पाई असली डॉक्टर असली टीम मशवर अत इलाज 4 गो मई ब्या गो वो अनसपोर्ट वनकस मौकस पे वो ब्या गो सच पेत 2 लक्ष 2 लक्ष गई टीम गवर्नमेंट अमे खत मुलाजिम यमो ये ड्यूटी गुपन 4 चपचारवान 13 इलाज कर मौकस पे यह इंसान यह गई योरे डॉक्टर नश क्या 4-5 ओरे यून डॉक्टर अमे खत डिपार्टमेंट बनोमुत गवर्नमेंट तनख्वाह खेवान यम कत खेवान तनख्वाह अस गुजारिश करान DC साहबस गवर्नरस अस वात फुर तो टीम नत कर। बानिहाल में महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत 2 रोजा जानकारी और ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में शहद की मक्खियों से जुड़े लोगों, किसानों और महकमे के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर SDM बानिहाल जहीर अब्बास, BDC काउंसलर इम्तियाज अहमद खांडे, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अश्वनी कुमार, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर के साइंटिस्ट डॉक्टर बशीर अहमद, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामगोपाल शर्मा और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर शहद की मक्खियों और शहद के कारोबार से जुड़े लोगों की तरफ से दरपेश मुश्किलात को वहां मौजूद हुकाम के नोटिस में लाया गया। एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें है और यहाँ पर जो इन्होंने टूल्स वगैरह रखे हुए हैं और ये कैंप में बहुत सारी जानकारियाँ जो बी कीपर्स को यहाँ पे दी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जिन्होंने कुछ बी कीपर्स ने जो सवालात उबारे, वो भी हमारे सीनियर लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं यहाँ, डॉक्टर बशीर साहब जो कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर से जो साइंटिस्ट हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं, वो वहाँ से आए थे। उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ हमारे बी कीपर्स को दिए। जो ओल्ड बी कीपर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी इसमें प्रपोजल है, उसमें पैसा है। उनको हम किसी के 20 कॉलोनी और 80 कॉलोनी 100 कर सकता है, अगर 100 है वो 200 कर सकता है। स्ट्रेंथनिंग का बी कीपिंग में अलग से पैसा रखा गया है, फंड्स लाटे हुए हैं, उनको हम दे सकते हैं। तो जो रामबन में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हनी है और इसको हमने GI टैगिंग दी है, इसमें डी साहब का बड़े हम शुक्रगुजार है, जनाब मसरूदुल इस्लाम साहब का। या मैं इधर SSP को फोन करना, वो करना, इनको हैसल फ्री मूवमेंट देता है कि प्लीज की तरफ से इनको रुकावट, क्योंकि ये लाइव मर जाता है। बाकी जहां तक वो ताल्लुक है आपका, जो इनको इंश्योरेंस नहीं मिलता, इसकी लाइव इसको टैक्सा पूरा कर रहे हैं। दिल्ली तक हमने टेकअप किया है। आरएसपुरा में नागपंचमी और पंचऋषि का त्योहार मनाया गया। श्रद्धालुओं ने नाग मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और पूजा की। आरएसपुरा इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। 36 साल हो गए सानू मनाते, क्योंकि आज से 35 साल पहले मैं इतने 2 नागा का जोड़े देखे सन। मैं परमात्मा के प्रार्थना की कि सानू इस योग्य बना कि असी तेरा मंदिर सारे अपने ओम प्रकाश जी, कमल किशोर, जितनी भी कमेटी बनी पूरी, अपने प्रेम जी, तो सारे कमेटी बना के असी चले। हर साल असी बड़े धूमधाम मनाने और सत्संग कराने। और आरएसपुरा के सरहदी गांव अब्दलिया में भी नागपंचमी के मौके पर गांव में बड़े भंडारे का इनेकाद किया गया। साल नागपंचमी का त्योहार अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। आज नागपंचमी है, पहली बार अस शिंदा इत्थे दिन मना रहे हैं, क्योंकि महीना एक होई है इत्थे कम्म लाए दा हा। हुण कम्म थोड़ा कंप्लीट होया, कन्नै ये दिन आई आ, ओहदी वजह कन्नै सारे पिंड वाले सलाह कीती कि चलो देवते दे नां दिन मनाई लैचे। बाकी जेह्ड़ी इत्थे आस्था बनी ते जेह्ड़ी भी इत्थे उम्मीद लेइयै सुखना अस आने आं, ओह् जरूर साढ़ी पूरी होंदी।
और बार एसोसिएशन टनमर्ग के इंटो टनमर्ग में हुए, जिसमें एडवोकेट आशिक अहमद मागरे सदर और एडवोकेट सलीम बुखारी नायब सदर मुंतखब हुए। इस इंतखाब में एसोसिएशन के तमाम वकला के सीनियर मेंबर एडवोकेट तारिक मोहम्मद भट्ट ने दिलाया। सदर और नायब सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान के ताबे किया। तमाम वकला और आम लोगों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। I warmly welcome all the members of Association Tangmarg. President Bar Association Tangmarg. और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।